की हिदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर हैं, जिनमें 1 इंजीनियर ब्रिगेड है, 19 इन्फेंट्री की यूनिट्स हैं, 7 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि फ्लड रिलीफ में, और 4 मेडिकल की यूनिट्स हैं। दिस इज इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूट ग्रुप्स। ये जो रिलीफ एफर्ट की जा रही है, इसकी अगर फर्दर देखा जाए, और ये तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहां पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। पाक फौज सैलाब से मुतासर इलाकों में सिविल इंतजामी के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। DGISP की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के दौरान पाक फौज के 2 नौजवान शहीद जबकि 2 जख्मी हुए। सैलाब मुतासर इलाकों में कोई पोस्ट खाली नहीं की गई। जैसा कि आपको मालूम है कि रात भर से जो पंजाब के 3 दरियाओं के अंदर एक सैलाबी सूरत हाल है, तो उस हवाले से पूरी रात भी NDMA ने पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पे आगाह भी रखा और एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन भी रही। स्पेशली जो सतलुज के ऊपर गन्ना सिंह वाला के मकाम पे, चिनाब के ऊपर मराला के मकाम पे, मराला से वो हेड खानकी की तरफ जो है वो फ्लो उसका बढ़ गया है। चेयरमैन NDMA शदीद बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई। चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब के शुमाली इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें हुई। वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम कर रहे, मुतासिरीन की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। बदलने से पूरी दुनिया का जो नक्शा है एनवायरनमेंट का, नेचर का, वो बदलता चला जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बेदरेग बारिशें हो रही हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और हमारे साथ नहीं हो रही। फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। अभी आपने टेक्सास का हाल देखा कि वहां पर क्या हुआ। तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि दुनिया के तकरीबन 10 ममालिक ऐसे हैं या 8 ममालिक ऐसे हैं जो 70 से 75% कार्बन एमिशन कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है, हमें मिलकर इक़दाम करना होंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा वफाकी हुकूमत तमाम सूबों में इक़दाम कर रही है, सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरिया चनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह बुलंद होकर खतरनाक हद के करीब पहुंच गई। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। नशेबी आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। ज़रा इंतजामिया ने हेड कादराबाद को बचाने के लिए दरिया चनाब के 2 बंद तोड़ दिए। कमिश्नर गुजरावाला के मुताबिक पहला शिकाफ मंडी बाउद्दीन जबकि दूसरा अलीपुर छठा जिला गुजरावाला के मुकाम पर डाला गया। पाक फौज तहसील इंतजामिया की मौजूदगी में फासली बंद तोड़े गए। महकमा पार्षद जराये के मुताबिक हेड कादराबाद में पानी की गुंजाइश 8 लाख क्यूसेक, पानी की आमद 9,35,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई है। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ दिया। रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर की 13 से जायद हाउसिंग सोसाइटीज खाली करने के लिए ऐलानात। शादरा और मोटरवे M2 के नशेबी इलाकों पर सैलाब का खदशा। नारवाल में दरियाए रावी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में दाखिल। सिखों की इबादत गाहों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। गुरुद्वारे में 5 से 7 फीट तक पानी मौजूद।
दरियाई सतलुज में भर गया। हेड कंडक्टिंग पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बहावलनगर के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़दा। हेड सलमान के पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पाकपतन और आरिफाला में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया चिनाब में वजीराबाद में हेड खानकी में पानी की सतह बुलंद। बहाव 7,05,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हिफाजती बंद टूट गया। चनाब नगर के मकाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कोट मोमिन के मकाम पर भी शदीद सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मुतासर इलाकों में 7 न्यूज की लम्हा बलम्हा कवरेज जारी। मुतासरीन के मसाइल इमदादी सरगर्मियों पर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग। सरकारी इदारों और मुतासरीन की जानिब से 7 न्यूज की कवरेज को सराहा जा रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम का टेलीफोनी का राबता। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद से हमदर्दी का इजहार। मेजर जनरल अब्दुल रहीम ने कहा कि ईरान अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए अपनी बसात के मुताबिक हर मुमकिन ताउन फराहम करने में फख्र महसूस करेगा। दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान मुश्तरका सरहदों को महफूज बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे तवील इजलास। पंजाब के तमाम तर सैलाब मुतासर इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तमाम तर मुतासरा इस्लाम में रिलीफ और रेस्क्यू रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज के सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयसर वसाइल पर कार लाने की हिदायत। जारी किया है सतलज के लिए, रावी के लिए और चनाब के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो रिक्वेजिशन कर दी है आर्मी के लिए। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए और ये एक रिक्वेजिशन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश गई तैयारी की गई। दरिया रावी में 37 साल। दरिया चनाब में एक दहाई के बाद इतना बड़ा रेल आया। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरीन को हुकूमत तनहा नहीं छोड़ेगी। अगले महीने इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं, ईवी बसेस भी आ रही हैं और बड़ी तादाद में आ रही हैं और ये अब ये ट्रांसपोर्ट का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में ही हम खवातीन को पिंक स्कूटर्स मुफ्त में दे रहे हैं और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी मुफ्त में करवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त में दे रहे हैं। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल बहुत खराब। सिंध में सैलाब का खतरा कम हो चुका। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ने कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे। सिंध हुकूमत को तरजीह सियासत नहीं अवाम की खिदमत है। पंजाब रेंजर्स का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कसूर के इलाके गंडा सिंहवाला के गर्दनवा में रेंजर्स के जवानों ने सैलाब में घिरे 6,890 अफराद और 1,024 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पंजाब रेंजर्स के जवान रेस्क्यू 1122 के अमले को दूर दराज देहातों तक रसाई में रहनुमाई फराहम करने में मसरूफ। पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मसरूफ अमल। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल के अजला में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज इस मुश्किल खड़ी में अवाम के साथ खड़ी है।
बलूचिस्तान में गुमशुदा अफराद का प्रोपेगेंडा किया जा रहा। सूबाई वज़ीर तालीम राहील हमीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जरीना मरीग नाम की कोई टीचर बलूचिस्तान में नहीं, मामले की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। सहाफ़ियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मानी तहरीक इंसाफ के हुक्म पर कायमा कमेटी से दूसरा इस्तीफा भी आ गया। वज़ीर आला KPK अली मिर्ज़ा नकूर के भाई फैसल अमीर खान की इक़्तिसादी अमूर फूड सिक्योरिटी पार्लिमानी टास्क फोर्स कमेटी पर इस्तीफे के बाद सनाउल्लाह मुस्तकिल की भी कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनियत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान। मास्को मेट्रो में रूसी शहर का दागिस्तान के 2 मुसलमान खवातीन के लिबास का मज़ार। मुसलमान खवातीन ने चपेड़े मारकर एक दूसरे के अकायद का एहतराम करने का सबक सिखाया। पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स 1,48,000 पॉइंट्स की हद भी खो बैठा। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,49,237 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट मंफी जोन में चली गई। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो की कानूनी हैसियत में मुश्किलात। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी हैसियत देने से इनकार कर दिया। मुनासिब रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क तैयार करने लाजिम करार दे दिया गया। बेकायदा डिजिटल लेन देन की वजह से पाकिस्तान का एक बार फिर AFATF की ग्रे लिस्ट में नाम शामिल। और भारत का साल 2030 का मैन वर्ल्ड गेम्स की मेजबानी के लिए बोली देने का ऐलान। नई दिल्ली को एक बार फिर मेजबान शहर के तौर पर गौर। इवेंट में कबड्डी, खो खो जैसे रिवायती खेल खेले जाएंगे।